एवरीवन ओपन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 311। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 क्लियर? आता हो तो कर सकते हो, वरना मैं करा रहा हूं मेरे साथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर संडे टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कल की तरह ही करना है, सेम एंट्री पास करनी है। वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, सो कंप्लीट साइलेंस। वेट, ओके स्टूडेंट्स, लाइव लेक्चर क्लियर। एंट्री पास करूंगा बोर्ड पे, कोई भी क्वेरी डाउट होगा एट द एंड पूछ लेना नंबर के साथ। क्लियर? सेम टॉपिक, वेरी वेरी इजी, कल किया तो उस टाइप ही है, विदाउट एनी चेंज। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट। क्वेश्चन 5, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, at time of dissolution the book value of goodwill is 56,000, no amount is realized। एवरीवन स्टार्ट कर सकते हो, मुझसे आगे आ रहा हो तो मैं एंट्री करवा रहा हूं। At time of dissolution book value of goodwill is 56,000, मतलब 56 बुक वैल्यू, तो पहले क्लोज करोगे तो फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन टू गुडविल 56, फर्स्ट एंट्री। क्लियर एवरीवन? मेरे साथ ही सम्स करते जाओ। दिख रहा है सब लोगों को प्रॉपरली? जस्ट राइट इन द चैट रूम realization to goodwill। clear everyone? okay, second क्या होगा? no amount is realized, मतलब जीरो, जो कल समझाया था इंटेंजिबल ऐसे स्पेसिफाई किया है, तो बच्चों ऐसा करोगे सेकंड फिर डैश, नो एंट्री। क्लियर? फर्स्ट एंट्री क्लियर, पहले उसको क्लोज किया, उसकी एंट्री पास की, बाद में क्या लिखा है? नो अमाउंट इज रियलाइज, तो कुछ नहीं आएगा। क्लियर? वेरी गुड। सेकंड लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख, इन्वेस्टमेंट 2 लाख आर डिस्क्लोज। में उसको क्लोज करो, क्लोज। रियलाइजेशन लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, इन्वेस्टमेंट 2 लाख। क्लियर? 8 lakh and 2 lakh 10। clear? First respectively 9 and 1 lakh 50 are realized from sale of it। उसको बेचा तो कितने आए? 9 lakh and 1 lakh 50,000। बच्चों सेकंड एंट्री कैश टू रियलाइज, कैश टू रियलाइज कितना? 9 lakh plus 1 lakh 50,000, 1050, 10 lakh 50,000। clear? easy easy everyone? good। फीलिंग आ रही है क्लासरूम की? दैट्स व्हाई ट्राई कि स्टार्ट किया क्लासरूम की फीलिंग्स आप लोग को आ जाए थोड़ी बहुत, ताकि आगे जाके कुछ चैप्टर्स ऐसे आने वाले, पार्ट 2 इन अकाउंट्स, इन दैट मुझे बोर्ड का वहां पे यूज करना होगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। क्लियर? गुड। थर्ड, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 2 लाख, आउट ऑफ व्हिच 40% आर करंट एसेट्स। कल किया था टोटल एसेट्स। क्लियर बच्चों? थर्ड का फर्स्ट, टोटल एसेट्स 2 लाख, out of which 40% are current assets। so देखो 2 lakh 40% current assets, 2 lakh का 40% 80 इंक्लूडिंग कैश 10, 80 में 10,000 कैश है, तो बचा कितना? 70। फर्स्ट स्टेप, टोटल एसेट्स 2 लाख, 2 लाख का 40% 80,000, 80 में से 10,000 कैश है, तो करंट एसेट कितनी हुई बच्चों? 70,000। तो फर्स्ट
रियलाइजेशन टू करंट एसेट्स 70, करंट एसेट क्लियर 70, रिमेनिंग कितना होगा 60%, रिमेनिंग कितना होगा 2 लाख का 60% कितना होगा बच्चों 1,20,000, कितना होगा 1,20,000 क्लियर। करंट ये कौन सा हो जाएगा फिक्स एसेट्स, ये कौन सी हो जाएगी फिक्स एसेट। सो टू फिक्स एसेट्स 120, मतलब करंट एसेट कितने हुए 80, बट उसमें 10 कैश अलग से, ये कैश है, हम कैश को काउंट नहीं करते, अलग से ओपन करेंगे, दैट्स व्हाई करंट एसेट कितने हुए 70, तो करंट एसेट को क्लोज किया 70, रिमेनिंग कितना हो गया 60%, 120, 120, तो टोटल 70 प्लस 120 1,90,000, 70,000 प्लस 120,000 1,90,000, कुछ लिखा है आगे, बुक वैल्यू इज रियलाइज, बच्चों कुछ नहीं भी लिखा होता तो भी क्या होता बुक वैल्यू इज रियलाइज, तो कौन सी बुक वैल्यू मतलब सेम ही आई, तो सेकेंड एंट्री क्या होगी कैश टू रियलाइज, क्या होगी कैश टू रियलाइज, टोटल 190, 190 क्लियर एवरीवन 1,90,000 क्लियर सब लोग को। डू वन थिंग, इसके ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 6 नहीं बट 8, क्वेश्चन 8 देखो, इसके पहले का क्वेश्चन क्वेश्चन 5 के ऊपर दिया देखो 8, ट्राई करो सब लोग फास्ट सेम टाइप, क्वेश्चन नंबर 8 सेम पेज के ऊपर, ऊपर देखो ऊपर के क्वेश्चन में somehow we can say ना क्वेश्चन 4 का लास्ट देखो 8-1, सबसे लास्ट देखो सेम टाइप है बच्चों, सेम टाइप, दैट्स व्हाई करो फास्ट, ये क्लियर सब लोग को, क्लियर ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखो सेम टाइप, दैट्स व्हाई फर्स्ट अगेन टोटल एसेट्स इज 2 लाख, वे वापस रिपीट करवा रहा हूं, टोटल एसेट्स 2 लाख क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 टोटल एसेट्स 2 लाख out of which 40% are current asset including cash 10, सेम ही है 40% current assets including cash 10, तो सेम ही हुआ। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन टू करंट एसेट 70 70 सेम, तो रिमेनिंग कितना होगा फिक्स एसेट 120, टू फिक्स एसेट्स 120 तो 190 क्लियर एवरीवन, क्लियर फर्स्ट एंट्री। आगे क्या लिखा है, आगे उसी में 120% रियलाइज फॉर फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट कितना रियलाइज हुआ 120%, तो कितना है 1,20,000, उसका 120% बच्चों मतलब फिक्स एसेट बेची तो कितना रियलाइज हुआ 120%, तो 1,20,000 का 120%, तो 1,20,000 का 120% कितना होगा 144, 1,44,000, 1,20,000 का 120% करो कितना आएगा 1,44,000, मतलब फिक्स एसेट बेची तो कितने पैसे आए 1,44,000 क्लियर फॉर फिक्स एसेट, एंड 80% रियलाइज फॉर करंट एसेट्स, करंट एसेट कितना था 70, कितना रियलाइज हुआ उसका 80%, तो 70,000 का 80% करो कितना होगा बच्चों 56,000, 70,000 का 80% कितना होगा 56,000, मतलब करंट एसेट सोल्ड किया कितना है 56, तो फाइनली कैश कितना आया करंट एसेट का 56, फिक्स एसेट का 1,44,000, टोटल 1,44,000 प्लस 56 2 लाख, तो सेकेंड एंट्री होगी बच्चों कैश टू रियलाइज, कैश टू रियलाइज, सेकेंड एंट्री होगी कैश टू रियलाइज 2 लाख, क्लियर कैश टू रियलाइज 2 लाख, नहीं लिख रहा हूं रिपीट कर रहा हूं, सेकेंड एंट्री क्या होगी कैश टू रियलाइज 2 लाख, क्लियर हुआ 2 लाख, फिक्स एसेट्स का 120% 144, करंट एसेट्स का 80% मतलब 56, टोटल 2 lakhs, everyone clear, good, now continue।
आ जाओ वापस सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 के ऊपर। क्वेश्चन 5 कंटिन्यू। गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स, गुडविल बुक्स में नहीं है तो क्लोजिंग एंट्री नहीं आएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 5 का 4, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक बट 50,000 रियलाइज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, मतलब वन काइंड ऑफ क्या हुआ, अंडर रिकॉर्डेड एसेट की तरह। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री नहीं आई, बुक्स में है ही नहीं तो क्लोज क्या करोगे, है ना, तो क्लोजिंग एंट्री नहीं आई। सेकंड 50,000 आर रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ इट, मतलब उसको सोल्ड किया तो 50,000 आया, वन काइंड ऑफ अंडर रिकॉर्डेड। सेकंड एंट्री कैश टू रियलाइज, क्या होती है एंट्री बच्चों, कैश टू रियलाइज। एवरीवन क्लियर, परफेक्ट, कैश टू रियलाइज, क्लियर एवरीवन, गुड। लैपटॉप इज रुपीज 35,000, वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज रुपीज 35,000, इसको क्लोज करो। तो फर्स्ट एंट्री क्लोजिंग, रियलाइजेशन टू लैपटॉप 35, realized to laptop 35, clear। One partner has taken for rupees 25,000, पार्टनर एसेट लेके गया, है ना, पार्टनर एसेट लेके गया 25,000, तो क्या हो गया एंट्री। जिसको टॉपिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है नहीं, शायद हो भी चुका होगा मुझसे आगे। पार्टनर एसेट लेके गया तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर कैपिटल टू एसेट, मतलब टू रियलाइजेशन, एसेट तो क्लोज कर दिया है 25,000, partner capital to realization 25,000, clear everyone, good। partner has accepted to pay loan of his Srimati 40,000 which was given to the firm, कल किया था लास्ट। पार्टनर अपनी वाइफ की लोन एक्सेप्ट कर रहा है, कितना, 40,000 टू वेट। फर्स्ट स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या है, पहले लोन को क्लोज करो, श्रीमती लोन टू रियलाइजेशन 40,000, श्रीमती लोन टू रियलाइजेशन 40,000, पहले लोन को क्लोज किया, क्लियर। अब पार्टनर लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या होगी एंट्री, पार्टनर की लायबिलिटी एक्सेप्ट करे तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल 40,000, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल 40,000, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लोन को क्लोज किया, एंट्री वॉज श्रीमती लोन टू रियलाइजेशन, क्लियर। अब पार्टनर उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो पार्टनर लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। इसकी जगह और ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्टली, जब पार्टनर की वाइफ का लोन हो और पार्टनर एक्सेप्ट करे, यू कैन डायरेक्टली पास द एंट्री श्रीमती लोन टू पार्टनर कैपिटल, क्या होगी बच्चों एंट्री, श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल 40,000। अगर पार्टनर की वाइफ का लोन हो, पार्टनर एक्सेप्ट करे तो एंट्री क्या होगी, श्रीमती लोन टू पार्टनर कैपिटल, क्लियर। दोनों एंट्री चलेगी, बोथ आर राइट, एवरीवन क्लियर, गुड। नेक्स्ट 7 income tax liability is now payable 30,000 is not recorded in the books, income tax liability कितना, 30,000, वन काइंड ऑफ क्या हुआ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हुआ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, डायरेक्टली पास एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश कितना बच्चों, 30,000, क्लियर एवरीवन,
क्लियर एवरीवन? अगेन रिपीट, सिक्स्थ में दो वे से कर सकते हो बेटा। फर्स्ट, लोन को क्लोज किया तो लोन मतलब लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फर्स्ट उसको क्लोज, और पार्टनर उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो एंट्री वाज रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लायबिलिटी एक्सेप्ट कर, फर्स्ट वे। या तो और सेकंड वे, सेकंड वे क्या होगा, अगर पार्टनर की वाइफ का लोन एक्सेप्ट कर रहा हो तो एंट्री क्या होगी, श्रीमती लोन टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर नाउ? गुड। 7 ओके नाउ 8, after making payment of all liabilities and loan of partner of a firm, surplus मतलब extra, surplus of asset 1,20,000, profit and loss ratio of ABC is 5:3:2, तीन पार्टनर दिए A B C 5:3:2, थ्री पार्टनर। ओके, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, कल भी था ये, मतलब क्या करेंगे, तीनों पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सोचो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल टू ए बी सी, कितना है 1,20,000, तो 1,20,000 को 5:3:2, 1,20,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना आएगा, आई थिंक 60, 36, 24, ओके 60,000, 36,000, 24,000, 1,20,000 का 5:3:2, क्लियर? Ninth, machine is disclosed in the books at time of dissolution for rupees 2 lakh. पहले इसको क्लोज करो, वेरी सिंपल, रियलाइजेशन टू मशीन 2 lakh, 2 lakh। सपोज इसके बाद कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ पे लिखा है कि बुक वैल्यू इज रियलाइज, सपोज एग्जाम में भी कुछ नहीं दे रहा हूं तो भी क्या आता बच्चों, सेम ही आता, बिकॉज टेंजिबल एसेट्स ऑफ गुडविल, सॉरी मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, व्हाटएवर कुछ स्पेसिफाई ना किया हो तो वी रिसीव अ बुक वैल्यू, कौन सी आएगी, बुक वैल्यू। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे लिखा है कि बुक वैल्यू इज रियलाइज, नहीं भी लिखा होता सेम ही आता। सेकंड सेम, कैश टू रियलाइज, कितना, बुक वैल्यू मतलब 2 lakh, 2 lakh। क्लियर? सिंपल, संडे की टेस्ट में आने वाला है, रिमेंबर। क्लियर? नाउ 10, ओके 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई करो फास्ट, मुझसे आगे सब लोग। जिसका हो गया ना क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 स्टार्ट करो फास्ट, जिसका क्वेश्चन 5 हो गया वेरी गुड, क्वेश्चन 6 स्टार्ट करो, 8 एंट्रीज है क्वेश्चन 6 में, ओके ओके। नाउ 10th one, partner accepted responsibility to undertake the dissolution procedure, okay, कॉन्सेप्ट समझो, पार्टनर एक्सेप्ट कर रहा है डिसोल्यूशन प्रोसीजर, ओके, नो एंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस, इन रिटर्न इट इज डिसाइडेड टू पे कॉम्पेंसेशन 20,000, मतलब हमने उसको क्या दिया, कॉम्पेंसेशन, रेम्यूनरेशन दिया, कितना बच्चों, 20,000, तो उसकी एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल 20,000, जब भी कोई कंपनी पार्टनर को कॉम्पेंसेट करे, रेम्यूनरेट करे तो उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, कितना, 20,000। क्लियर? गुड, ओके। नेक्स्ट, ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस फर्म हैज पेड हिम 12,000, मतलब ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस फर्म हैज पेड, मतलब एक्सपेंस हुआ है डिसोल्यूशन का 12,000, किसने पे किया, फर्म ने पे किया। तो कल का टॉपिक याद करो, थियरी कॉन्सेप्ट, जब भी कोई पार्टनर रिस्पांसिबिलिटी ले कि डिसोल्यूशन प्रोसीजर वो एक्सेप्ट करेगा, बट फाइनली इट इज पेड बाय द फर्म, तो क्या होगा, फर्म का तो कैश गया, फर्म का तो कैश गया, कैश टू कैश 12,000, क्या करेगी कंपनी, वो पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर देंगे ताकि उसको हम पैसे कम देंगे इन फ्यूचर, क्यों, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया था, पे तो हमको करना पड़ रहा है कंपनी को,
तो रिमेंबर नेक्स्ट सेंटेंस का मतलब क्या है, फर्म हैज पेड एक्सपेंस का मतलब फाइनली फर्म ने एक्सपेंस पेड किया डिसोल्यूशन का, जो पार्टनर ने एक्सेप्ट किया था। टू कैश, कैश गया 12, तो उसका अकाउंट करेंगे डेबिट, मतलब पार्टनर कैपिटल 12,000 टू कैश 12,000। क्लियर? क्लियर एवरीवन? गुड। 11 कल था, सेम टाइपिंग करो फास्ट। डेटर्स 120, क्रेडिटर्स 60, फिर दोनों को क्लोज करो। तो रियलाइजेशन टू डेटर्स 120, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन 60, दोनों को क्लोज किया। रियलाइजेशन टू डेटर्स, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। क्लियर? पहले दोनों को क्लोज किया। क्या लिखा आगे? वन पार्टनर हैज टेकन डेटर्स एट 20%, बच्चों बुक वैल्यू लेस, मतलब 20% लेस। सेम टॉपिक कल का ना, फिगर डिफरेंट है। एक पार्टनर डेटर को लेके जा रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि डेटर्स में लेके जा रहा हूं 20% लेस, मतलब क्या हुआ, पार्टनर एसेट लेके गया। एंट्री क्या हुई, पार्टनर एसेट लेके गया। सो एंट्री वाज, जब पार्टनर एसेट लेके जाए तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो सेकंड एंट्री पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। क्लियर? कितना, कितने डेटर्स? 1,20,000। डेटर्स कितने? 1,20,000। 1,20,000 का 20% लेस, 1,20,000 का 20% लेस कितना होगा? 96,000। कितना होगा? 96,000। 1,20,000 का 20% लेस करोगे बच्चों, मतलब 24,000 लेस होगा, तो कितना होगा? 96। मतलब पार्टनर डेटर्स लेके जा 20% लेस एंड एक्सेप्टेड टू पे क्रेडिटर्स, मतलब लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है कि क्रेडिटर को मैं पैसे पे कर दूंगा। ओके, कुछ ना लिखा और फुल बुक वैल्यू, कितनी बुक वैल्यू? 60। पार्टनर लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा हूं, एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल 60, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल 60। क्लियर? सिंपल। सेम टॉपिक जो कल कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा, उसके पहले की दिन वो 11 कॉन्सेप्ट क्लियर है, चैप्टर इजी उनको ले। क्लियर? कहा था कि 11 कॉन्सेप्ट पढ़ना अच्छी तरह। कल का इलस्ट्रेशन फर्स्ट देखा आप लोग ने, दो चीजें का परफेक्ट आपकी हो चुकी हो तो टॉपिक आपके लिए बहुत इजी है। क्लियर? गुड। 12 वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, करो ट्राई। 12 तो किया ही हमने, चैप्टर 5 में भी किया है, 6 में भी किया। 12 चैप्टर 5 में भी किया है, चैप्टर 6 में भी। फास्ट। ट्वेल्थ में फर्स्ट तीन पार्टनर है, आरबीआई 3:2:1, आरबीआई 3:2:1। क्लियर? फर्स्ट जनरल रिजर्व दिया 18,000, जनरल रिजर्व 18, तो क्या होगी एंट्री? जनरल रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल आर बी आई। 18,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 9,000, 6,000, 3,000, 3:2:1, 9, 6, 3। Clear everyone? Second, debit balance of profit and loss 12,000. Debit balance, profit and loss कितना? 12,000। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस, तो एंट्री क्या होगी? आर बी आई टू प्रॉफिट एंड लॉस, आर बी आई टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 12,000। 3:2:1, 3:2:1, I think 642, 642। and third, workman accident compensation fund 18,000, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्सीडेंट फंड, ये भी क्या होता है बच्चों? रिजर्व क्लोज हो जाएगा,
18,000. Same R B I. 3:2:1. Same 963. 963. Clear? Everyone? Very good. Start to next sum fast. Question number 6. Question 6 start to students. Okay, question number 6. Start. हो रहा है क्लियर सब लोग को? Good. 6. Book value of machine 50,000 taken by partner Darsan for 55,000. Okay. 6-1 उसका फर्स्ट बुक वैल्यू ऑफ मशीन 50,000 पे उसको क्लोज करो. रियलाइजेशन टू मशीन 50,000. ऐसे को क्लोज किया. टेकन बाय पार्टनर डर्सन फॉर 55. पार्टनर एसेट लेके जा रहा है. सो एंट्री वाज पार्टनर एसेट लेके जाए तो डर्सन कैपिटल टू रियलाइजेशन 55,000. जिसको बहुत इजी लग रहा है वेरी गुड. जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है 1%, 2%, 5%, एडवाइस टू 11 कॉन्सेप्ट अच्छी तरह देख जाओ वापस. जिसको प्रॉब्लम आ रही हो सपोज प्लीज बोलो के लिए बोल रहा हूं. जिसको क्लियर है प्रॉब्लम नहीं है वेरी गुड. क्लियर. कुछ लोग का सब हो भी गया है वेरी वेरी गुड. कोई रूम से बाहर नहीं निकलेगा. वेट फॉर माय साइड. ओके जिसका हो जाए वेट करो. कोई रूम से बाहर नहीं निकलेगा. क्लियर. गुड. Second, Bimal accepted to pay bills payable of 15,000. Bimal मतलब पार्टनर एक्सेप्ट कर रहा है कि बिल्स पेएबल वो पे करेगा. कितना? 15,000. तो बच्चों पहले लायबिलिटी क्लोज करो. बिल्स पेएबल टू रियलाइजेशन 15,000. क्लियर. लायबिलिटी क्लोज. सेकंड पार्टनर एक्सेप्ट कर रहा है. कौन? बिमल. ओके तो एंट्री वाज पार्टनर जब लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा हो तो रियलाइजेशन टू बिमल 15,000. इन शॉर्ट सिंपल जब पार्टनर लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा हो या लायबिलिटी सपोज आप लायबिलिटी पे करते हो तो एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू कैश. कैश गया मतलब टू कैश. लेकिन जब पार्टनर एक्सेप्ट करे तो कैश की जगह पार्टनर का नाम लिख दो. तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल. क्लियर. थर्ड पास्ट में बैड डेट ऑफ रुपीज 11,000. पास्ट में बैड डेट हो चुका था 11,000. डजंट मैटर हो चुका था पास्ट में. टुडे 6,000 आर रिकवर. आज 6,000 आए पैसे आए 6,000. वेरी सिंपल. जो भी पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं सब कुछ एक अकाउंट में. कौन सा? रियलाइजेशन. सो कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन. क्या होगी एंट्री बच्चों? कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन. क्लियर. गुड. फोर्थ बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स 2,70,000. मतलब एसेट को क्लोज करो. सो एसेट को क्लोज. रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स 270. रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स 270. बुक वैल्यू रियलाइज 227. कितने पैसे आए? रियलाइज मतलब कितने पैसे आए. कैश टू रियलाइज 227. कितने पैसे आए? 227. कैश टू रियलाइज 227. क्लियर. एवरीवन. वेरी गुड. नेक्स्ट
Creditor 60, paid a 25% discount. Simple. क्रेडिटर कितने हैं 60,000, तो पहले उसको क्लोज. क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन 60,000. Creditor to realization 60,000. Paid at 25% discount. मतलब हमने 25% कम पे किया. Paid. Entry was realization to cash. कितना 25% डिस्काउंट का मतलब 25% लेस. हमने 25% कम पे किया. बच्चों 60,000 का 25% लेस कितना होगा 15,000 लेस. कितना पे किया 45,000. 45,000. Clear? Simple. Unrecorded tax 5,000. Unrecorded liability. Unrecorded tax 5,000. Simple. Realization to cash. Realization to cash 5,000. Realization to cash 5,000. Clear? Then dissolution expense paid 5,000. Same type. Dissolution expense paid 5,000. Same. Realization to cash. Dissolution expense compulsory to pay. Dissolution expense compulsory to pay. Clear? कितना 5. एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन टू कैश 5. 8. गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स. मतलब गुडविल बुक्स में नहीं है. सेम जो इसके पहले के समय था. नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स. बुक्स में गुडविल नहीं है. क्लियर? 20,000 रियलाइज ड्यूरिंग सेल ऑफ इट. कितना रियलाइज हुआ बच्चों 20,000 आर रियलाइज. सिंपल. कैश टू रियलाइज 20,000. 20,000 कितना कैश टू रियलाइज 20. क्लियर एवरीवन? सब लोग को क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 उसके पहले के समय क्वेश्चन नंबर 8 किया हमने. क्लियर? सिंपल. स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम ये चैप्टर में से ये कॉन्सेप्ट मिल जाता है. मैक्सिमम इलस्ट्रेशन फर्स्ट जो कल किया, आज का टॉपिक अराउंड वी कैन से ना कि ये चैप्टर का हमने 90% कंप्लीट कर दिया. यस 90%. कुछ 2-3 सॉन्ग्स हैं जो हम कल करेंगे. 2-3 सॉन्ग्स बाकी है जो मैं कल कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है. बट मेन टॉपिक कंप्लीटेड. चैप्टर का मेन टॉपिक जो पूछते हैं ना बोर्ड एग्जाम में वो आपका हो चुका है. क्लियर? बट स्टिल चैप्टर इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज 2-3 टॉपिक है सम से जो हम कल करेंगे सीखने वाले. क्लियर? आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, कोई भी रूम से बाहर निकलेगा नहीं. 10 मिनट. हुआ सब लोगों को क्लियर? एवरीवन श्योर?
जस्ट वेट, बोलो स्लाउट एक, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट। ओके, बिकॉज इन अ पार्ट टू ना अकाउंट्स के पार्ट टू में मुझे बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई वी स्टार्ट फ्रॉम दैट कि कैसा लगा और आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं। ओके, जस्ट वन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट था और 99% गिविंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, तो सब लोग को अच्छा क्लियर हुआ है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जस्ट अ सेकेंड, फीलिंग आई क्लासरूम लेक्चर की सब लोग को, है ना? नेक्स्ट मंथ में ऐसे भी क्लास चालू हो ही रहे, तो आप लोग की लोग फीलिंग आ ही जाएगी। ओके